हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो हम लोग आज करेंगे जो वही कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया गया है, हम पार्ट 2 करेंगे। ठीक है। ये क्लास कौन सा है? ये क्लास सेकंड है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? जीएस का पोर्शन कर रहे हैं, केवल 10 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 19 के खंड 1 में सहकारी समिति का अंतर्विष्ट किया गया है, बताइए। तो ये किया गया है किस में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान अधिनियम 2011 में। ठीक है। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? 97वां था। ठीक है। और सहकारी समिति के संबंध में भाग जो है कौन सा है? 9A यानी नगर पालिका के ठीक बाद एक नया 9B जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायतों के संगठन का ऐसी शक्तियों और प्राधिकारों के साथ जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो, उल्लेख निम्न लिखित में किस में किया गया है। तो ये बताना है किस में किया गया है। ग्राम पंचायत के संगठन का ऐसी शक्तियाँ जो प्राधिकार के साथ जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? भारत के संविधान संशोधन अनुच्छेद 40 के तहत। तो देखिए, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का संगठन किया गया है। अनुच्छेद 40 यह बताता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा और यह उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकारों को संपन्न करता है जो उन्हें स्वशासन इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित उपबंध हैं। तो ये कौन सा है जो भूमि सुधार से है? तो ये है 9वीं अनुसूची यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कहीं न कहीं ये करवाया गया क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये 9वीं अनुसूची में है और ये अधिनियम 1991 में संविधान का एक हिस्सा बना गया था और इसमें केंद्र और राज्य के कानूनों की एक सूची है जिनमें न्यायालयों में चुनौती नहीं दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का उपबंध किया गया है, ये बताना है। तो ये किस में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 124 का में यानी ऑप्शन ए। तो भारत का जो संविधान सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करता है और न्यायाधीशों की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 ए यानी का पालन करके सुनिश्चित की जाती है, जो कहता है कि भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्त करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत के संविधान की निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची केंद्र मंत्री परिषद के सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञान अंतर्विष्ट है? तो ये कौन सी है? यह है तीसरी अनुसूची यानी ऑप्शन 2 सही होगा। ठीक है। कौन सी अनुसूची है? तीसरी अनुसूची। शपथ या अभिकथन है। तो शपथ किनको? संसद के सदस्य को, केंद्रीय मंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य विधायक के सदस्य, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, ये सब क्या होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य शपथ प्रतिज्ञान अंतर्विष्ट करते हैं तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन जो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार का आयोग तो ये किस में किया गया है? तो इसका राइट आप लोग बताइएगा। तो मेरे हिसाब से देखो, मेरे हिसाब से ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि 32 में क्या है, इसके संरक्षण, मानव अधिकार के संरक्षण की बात कर रहा है ना। तो ये
देखिए भारतीय जो संविधान में मानवाधिकार कई प्रावधानों में शामिल किया गया है। तो मौलिक जो अधिकारों का भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रत्येक नागरिकों को समानता के अधिकार की गारंटी देते हैं। अनुच्छेद 19 जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, और अनुच्छेद 21 जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान है। ठीक है, तो मानवता का अधिकार इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा, थोड़ा देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 7 कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो ये कौन सा है, अनुच्छेद 66 है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर होगा। अनुच्छेद जो 66 है भारत का संविधान 1950 में लिया गया था। और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा संयुक्त बैठक में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान होता है। ठीक है, होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में किस संशोधन में से मूल अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार पुनः स्थापित जो किया गया है। तो कौन सा है, ये है 86वां। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर होगा। संविधान 86वां संशोधन जो है 2002 में आया था, और भारत के संविधान अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 के ऐसे ढंग जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है। मौलिक अधिकारों के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारत के संविधान के उद्देशिका में समाजवादी की अवधारणा को निम्नलिखित में किन संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। तो समाजवादी जो उद्देशिका में लाया गया था वह किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। ये लाया गया था प्रस्तावना के 42वें संशोधन द्वारा। ये कब आया था, 1976 में। ठीक है, और इस प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द आए थे। और संप्रभु लोकतांत्रिक के बीच समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, और राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारत के संविधान की निम्नलिखित किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और राज्य के क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थान का आवंटन किया गया है। किस में, चौथी अनुसूची में। ठीक है, तो संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य में सीटों के आवंटन के बारे में प्रावधान है। अब पहली अनुसूची में क्या है कि राज्यों के नाम, उनके क्षेत्रीय अधिकार, और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी सीमा के लिए प्रावधान है। तीसरी अनुसूची क्या बताता है कि अलग अलग संवैधानिक निकायों के लिए शपथ या प्रपत्र के समान प्रावधान है। 7वीं अनुसूची बताता है कि संघ और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान है। सूची संघ सूची, सूची 2, राज्य सूची, और सूची 3 है समवर्ती सूची के संदर्भ में आते हैं। तो ये रहा 10 क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए होमवर्क है 11वां क्वेश्चन कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कौन सी धारा से सद्भाव पूर्वक किए गए कार्य के लिए संरक्षण की चर्चा की गई है। ये आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो आंसर दीजिएगा। चलिए, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू देखने के लिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग।